तो अब हम देखते हैं आयन क्या होते हैं। तो जो कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल से बने होते हैं तो उन पे चार्ज होता है उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो वो चार्ज्ड उन जो स्पीसीज हैं उनको हम आयंस कहेंगे। तो वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसको हम कहेंगे एनियन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको होंगे कैटियन, कैटॉन, एनोयन और कैटॉन, क्योंकि आयन वर्ड से बने हैं दोनों। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम का Na और Cl क्लोराइड, क्लोरीन से। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सोडियम है, वो Na पॉजिटिव, और क्लोरीन जो आयंस है वो Cl नेगेटिव। तो इसमें सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है एक आयन के अंदर, या एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी आपस के अंदर जुड़े हों और उन पे भी कोई चार्ज हो सकता है, वो भी आयन हो सकते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस के अंदर जो जुड़े हों और जिन पे कोई चार्ज हो उनको पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, पॉली एटॉमिक आयन। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, बाकी चैप्टर 4 में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आयनिक कंपाउंड है ये, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट हैं वो कैल्शियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन का। तो इन दोनों की रेशियो 5:2 है, कैल्शियम और ऑक्सीजन की रेशियो बाय मास। ऐसे दो और दे रखे हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर है 3:4 रेशियो बाय मास के अंदर। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन, इसमें रेशियो है 23:35.5। तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हमने देखी। तो इनके केमिकल फार्मूले कैसे लिखेंगे वो अब हम समझते हैं। जो इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की सिंबल के रूप में किसी कंपाउंड को लिखना, वो केमिकल फार्मूला होता है उसका। अलग अलग केमिकल फार्मूले हम इनके आसानी से लिख सकते हैं। एक तो सिंबल हमें इनके एलिमेंट्स के थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे, और किस कैपेसिटी के अंदर ये कंबाइन हो सकते हैं एलिमेंट्स, उस पर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये कंबाइनिंग पावर या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एलिमेंट की है उसको वैलेंसी कहते हैं, कि वो कितनी कैपेसिटी है उस एलिमेंट की कि वो दूसरी एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ सके, उसे वैलेंसी कहेंगे। इसके अंदर हम बाद में समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आगे चैप्टर के अंदर। तो वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि एक एटम एलिमेंट का बाकी एटम के साथ किस तरह से जुड़ेगा, या दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ किस तरह से मिलके केमिकल कंपाउंड बनाएगा। तो जो वैलेंसी है एटम की वो हम अपने हाथ जैसे हमारे हैं इनके बराबर समझ सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे इंसान के 2 हाथ होते हैं और जो ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ होते हैं। तो ऑक्टोपस ने सपोज दोनों हाथ से ऑक्टोपस चारों तरफ अपने इंसानों से हाथ मिलाए तो कितने इंसानों से मिला सकता है? तो 2 हाथ आदमी के और 8 हाथ ऑक्टोपस के, तो 4 आदमियों के दोनों हाथ एक ऑक्टोपस पकड़ सकता है। तो अगर ऑक्टोपस को सपोज O कहें, ह्यूमन को H कहें, तो जो कॉम्बिनेशन जो फार्मूला बनेगा वो OH4 बनेगा, कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस के साथ मिलके जो इसने ये जो बनाया, तो ये इसका OH4 एग्जांपल है। ये OH4 फार्मूला बन गया इसका। 4 जो बताता है उसका मतलब जो नीचे सबस्क्रिप्ट है, इसका मतलब कि 4 ह्यूमंस हैं और एक ऑक्टोपस है। तो कुछ वैलेंसीज ये नीचे टेबल में बता रखी हैं, और इसमें इस तरफ तो ये आयंस हैं और दूसरी तरफ पॉली एटॉमिक आयंस हैं। 3.6 जो टेबल है, तो ये वैलेंसी 1 2 3
नाम है, जैसे सिंगल वैलेंसी वाले जो आयंस हैं वो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, तो ये आगे उनमें एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऊपर दिखा रखा है। ऐसे ही ये तो मेटालिक थे, नॉन मेटालिक में हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब नॉन मेटालिक हो गए। हाइड्रोजन में ध्यान ये दीजिए कि H+ है और जो H- होगा वो हाइड्राइड कहेगा। बाकी ये तीनों की तीनों नेगेटिव हैं, इन पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही नीचे वैलेंसी इनकी 2 है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब पे आप ये देखिए 2+ जो चार्ज है इनके ऊपर, और ऑक्साइड और सल्फाइड पे -2 नेगेटिव चार्ज है, और अल्युमिनियम, आयरन पे 3+ है, और ऐसे नाइट्राइड के ऊपर 3 नेगेटिव है। जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं इनके सिंबल आप ये देखिए, ये 2 एलिमेंट से मिलके ये आयन बना हुआ है और पॉली एटॉमिक है। जैसे ये NH4 के अंदर एक नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके ये आयन बना रहे हैं, और इस पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो NH4 ऊपर पॉजिटिव, ये अमोनियम बन गया, मतलब ये एक आयन है NH4 पॉजिटिव, तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है। ऐसे हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज। नाइट्रेट पे देखेंगे आप NO3, एक नाइट्रोजन का एटम, 3 ऑक्सीजन के और सिंगल पूरे आयन जो है उस पर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3, एक हाइड्रोजन, एक एटम कार्बन का, 3 एटम्स ऑक्सीजन के और पूरे आयन पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 और पूरे आयन पे -2 चार्ज है। सल्फाइट के ऊपर SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट के ऊपर SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट पे PO4 3 नेगेटिव। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमने देखी और उनकी वैलेंसी भी हमने देखी। तो जो रूल्स हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए वो इस तरीके से हैं। जो वैलेंसी या जो चार्ज है आयन का वो बैलेंस करना चाहिए, ये ज़रूरी है उस फार्मूले के अंदर। ये आगे समझेंगे अभी कैसे होगा बैलेंस। और जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल जिस कंपाउंड के अंदर हो, तो मेटल का जो सिंबल है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम मेटल है तो CaO लिखेंगे। ऐसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है तो NaCl, Na का मतलब सोडियम, क्लोराइड क्लोरीन का Cl। आयरन सल्फाइड में आयरन FeS, आयरन पहले सिंबल लिखा गया। कॉपर सल्फाइड CuO, इस तरीके से। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं, ये राइट साइड में बाद में लिखे गए। कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर ये मेटल्स थे, ये लेफ्ट साइड में लिखे गए। जो कंपाउंड्स जो पॉलीएटॉमिक आयन से बने वो आयन को हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। जैसे हमने राइट साइड में ऊपर आयन समझे थे, तो ये जो सारे पॉलीएटॉमिक आयंस थे, ये अगर ये किसी फॉर्मूला में आ रहे हैं, तो अगर ये अमोनियम के सपोज 2 आयंस हैं तो उसको पूरा अमोनियम के ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिखा जाएगा। ये भी आगे हम और इसको डिटेल में समझेंगे। तो अब कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम देखते हैं। ये कंपाउंड्स 2 या 2 से ज़्यादा, जो कंपाउंड्स 2 एलिमेंट से बने हों उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2। तो उनकी वैलेंसीज ऊपर हमने टेबल में देखी थी। केमिकल फार्मूला जो होगा उसमें वैलेंसी और सिंबल के साथ इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। जैसे एग्जांपल दी गई है कि फार्मूला जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड का है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल क्लोरीन का यानी Cl। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, तो आपस में क्रॉस करके लिखा जाएगा इसका। अब फार्मूला बनेगा इसका H1C1 Cl HCl,
मतलब 1 1 तो नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये सिंगल हैं, तो HCl बनेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का जैसे लिख के देखते हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कैसे लिखा जाएगा, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो 1 को तो हम लिखते नहीं, तो सिर्फ H2O लिखा जाएगा। मतलब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 टोटल एटम्स हो गए H2O। और ये तो H2O वाटर था, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखेंगे, H की वैलेंसी 1 है हाइड्रोजन की, सल्फर की 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या बनेगा, H2S। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस करके कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्लोरीन के नीचे 4, तो CCl4। तो इसमें टोटल कितने एटम्स हो गए इस मॉलिक्यूल में, 5 एटम्स हैं। कार्बन का 1 है, क्लोरीन के 4 हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो फॉर्मूले हैं वो होल नंबर के अंदर उनकी रेशियो लिखी जाती है। इसको हम अभी समझते हैं आगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसका सिंबल मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, और जो क्लोरीन है वो सिंगल नेगेटिव है। तो क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे कि मैग्नीशियम का चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन का 1 नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम मेटल पहले आएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, तो MgCl2 इसका फार्मूला बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके ये बना रहे हैं ये मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर ये दिखाया है, इसके अंदर 2 क्लोराइड के आयंस थे और 1 मैग्नीशियम का आयन था, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के 2 सिंगल नेगेटिव था और मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव था, तो 2 सिंगल नेगेटिव और 1 2 पॉजिटिव बनके ये न्यूट्रल बन गया। तो इस तरीके से चार्जेस को भी हमें बैलेंस करना है। अगर चार्ज बैलेंस ना हो तो उस पे वो स्टेबल नहीं होगा। अब इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें ये सिंबल गलत दे दिया, एल्युमिनियम में Al आएगा, इधर 3 वैकेंसी होती है एल्युमिनियम की, ये नीचे इन्होंने ठीक लिखा हुआ, ऊपर गलत लिख दिया। तो ऑक्सीजन की वैकेंसी 2 होती है, तो एल्युमिनियम की इधर 2 हो जाएगा Al2, और इधर 3 एल्युमिनियम की वैकेंसी होती है, तो O3 AlO3 Al2O3 बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। नीचे जो सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये इन्होंने ऊपर गलती से ये सेम चीज ऊपर लिख दी थी, तो ये कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की जो चार्ज है उसका 2 नेगेटिव, तो ये Ca2O2 बनेगा, ये Ca2O2। लेकिन क्योंकि दोनों में 2 है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके CaO भी लिख सकते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा CaO। सोडियम नाइट्रेट का देखते हैं। सोडियम पे चार्ज 1+ है, और जो नाइट्रेट है NO3 उसमें 1 नेगेटिव है, तो क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का चार्ज 2+ है, हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड का 1 नेगेटिव है, तो CaOH2, Ca1 आ गया, OH के बाहर 2 आएगा। तो इसमें आप ये देखिएगा कि हाइड्रोक्साइड जो आयन था OH, वो पूरे OH दोनों के दोनों डबल हैं, तो ब्रैकेट में OH हमने डाला, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो सिर्फ इसका मतलब हो जाएगा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, तो ब्रैकेट
डालने से आयन पता लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के, जो कि हाइड्रोक्साइड के दो जो डबल हैं, डबल एटम्स दोनों के, और कैल्शियम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से है। एक अगला एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। इसमें सोडियम का चार्ज 1+, कार्बोनेट का जो CO3 का जो है चार्ज 2-, तो क्रॉस करके बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसमें ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है। सोडियम का भी एक ही एटम है, और जो आयन है CO3 इसका भी एक ही है। तो इसमें जैसे एटम्स हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें 2 सोडियम के एटम है, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के। अगला है अमोनियम फॉस्फेट। इसमें आप देखेंगे कि अमोनियम जो आयन है NH4, इस पे चार्ज 2- है, और सल्फेट पे SO4 पे नहीं, ये गलत बता दिया, अमोनियम पे चार्ज 1+ है, सल्फेट पे चार्ज 2- है। तो क्रॉस करने से बनेगा NH4 जो आयन है उसके बाहर 2 लिखा जाएगा, और जो सल्फेट है उसके नीचे 1 है, तो वो ऐसे कैसे लिखा जाएगा। तो ये अमोनियम सल्फेट का फार्मूला बनेगा NH4(2)SO4। तो ये हमने आयंस के बारे में जाना, और उनके फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं जो कंपाउंड्स के, वो जाना।